हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी। सर, अगर बात करें तो नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात कर रहे हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात कर रहे हैं। कोशिश है कि 2024 के पहले विपक्षी एकता को कायम किया जा सके। ये विपक्ष के नेता जो सभी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं वो एक ही बात सब बोलते हैं, मोदी जी को हटाना है, मोदी जी को हटाना है। तो मोदी जी को हटाने के लिए केवल नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी बोल चुके हैं कि मोदी जी को जो है 2024 में नहीं हराया जा सकता। अखिलेश जी के मन में भी पूरी तरीके से है, वो भी कह चुके हैं कि उनको नहीं हराया जा सकता। अब नीतीश जी लोगों से मिल रहे हैं, वो अपने को प्रपोज करेंगे, किसको प्रपोज करेंगे नहीं पता है, लेकिन संयुक्त रूप से लीडरशिप निकल करके एक व्यक्ति पर विश्वास करने वाले ये लोग नहीं, कई बार प्रैक्टिकल करके देख चुके हैं। खुद लालू यादव जी ने इनको पलटू राम की संज्ञा दे चुके हैं। कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं, ये कुछ नेता लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन इनका जो समाज का वोट है, इनकी पार्टी का वोट है, वो बड़े पैमाने पे 2024 में मोदी जी को वोट करेगा, बीजेपी को वोट करेगा आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए और देश के निर्माण के लिए। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2047 तक इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की बात की है और उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी सेवा ही संगठन के तहत काम कर रही है। तो मोदी जी के नेतृत्व में फिर से इस बार कम से कम 350 सीटें जीतकर लोकसभा में आएंगी। अगर बात करें तो ये कोशिश है पूरे विपक्षी दलों की देश भर में संदेश दिया जाए कि विपक्ष एक है। अगर विपक्षी एकता होती है तो बीजेपी को असर पड़ेगा इससे? कोई असर नहीं पड़ने वाला। इनकी एकता से इसलिए नहीं असर पड़ने वाला नहीं क्योंकि ये अपने ही कुनबे को नहीं जोड़ पा रहे। जो जिस पार्टी में है, लगातार नीतीश जी को देखिए, नीतीश जी लगातार मुख्यमंत्री बनते चले जा रहे हैं, वोट का परसेंटेज लगातार उनका घटता चला जा रहा है। अभी 2024 में तो ये शून्य के जगह पर पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट के चुनाव में, क्योंकि वहाँ की जनता ने इनको नकार देने का काम किया है और आप देख रहे हैं कि वहाँ की जनता ने क्या रिएक्शन करने का भी काम किया। मैं कह रहा हूँ पूरे देश के लोगों के अंदर जो आम जनमानस है उनकी एक ही भावना बन गई है और राष्ट्रीयता उनके अंदर उजागर होकर के आई। आज ही अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में जो चल रहा था, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने 75 सप्ताह पहले शुरू किया, 15 अगस्त के पहले पूरे देश के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि तिरंगा झंडा फहराने के लिए लोगों के अंदर एक ललक पैदा हुई तेजी से। और हर एक घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग अलग अलग झंडा अपने घर पे फहराने का काम किए और अभी तक झंडा नहीं उतारे। तो ये जो एक राष्ट्र का प्रेम मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने पूरे देश में पैदा करने का काम किया आज़ादी के अमृत महोत्सव में, वो सब लोग, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, जो सबको वो पूरी तरह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, वो सब के सब बीजेपी के साथ खड़े हो रहे हैं। और ये लोग खुद अपने दल का वोट नहीं रोक पाएंगे 2024 में, वो बीजेपी को वोट करेंगे। सर, एक सवाल इससे इस तरह की बीजेपी को वोट करेंगे, इसको लेकर के बीजेपी रणनीति बना रही है। आज आपको भी बुलाया गया बैठक में। उत्तर प्रदेश में टारगेट 80+80 सीट जीतने का। क्या आप लोग अपनी ओर से अनुभव देंगे वहां पे? देखिए, हम लोगों के जो अनुभव हम बताएंगे कि चूंकि जनता के बीच में पार्टी लगातार रहती है, तो अगर कहीं कहीं कुछ लोगों को जोड़ने की चीज़ें होंगी तो उन लोगों को हम लोग एडवाइस करेंगे और लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। सेवा ही संगठन के तहत भारतीय जनता पार्टी मात्र एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि सेवा करने वाला संगठन है। लोगों के पास जाना, लोगों की दुख दर्द शामिल होना, लोगों की समस्याएं सुनना और उनकी ज़रूरत की चीज़ें पूरी करना, ये हमारा काम है और उस पर हम लोग काम करेंगे। कितनी बैठक महत्वपूर्ण है आज की? इसके पहले भी बैठक हो चुकी है और उसी परिप्रेक्ष्य में जिनको जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी में अब हम आगे कहाँ तक बढ़े हैं उसका समीक्षा एक बैठक है। सर, एक आखिरी सवाल है। जमीयत ने उत्तर प्रदेश में जो मदरसों का सर्वे हो रहा है उसको लेकर के विरोध जताया और कहा है कि हम सरकार से भी मुलाकात करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो कानून का भी जो है इस्तेमाल करेंगे। कानून के तहत ही रजिस्ट्रेशन हर शिक्षण संस्था का होना चाहिए और मैं समझ रहा हूँ उन्होंने गलत वो कर रहे हैं। केवल कुछ संगठन विरोध कर रहे हैं, कुछ मौलाना लोग विरोध कर रहे हैं, ओवैसी जी विरोध कर रहे हैं, बाकी मुसलमान भाई जितना है वो लोग मदरसों के रजिस्ट्रेशन हों इसके लिए विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो खुद चाहते हैं कि कौन कौन लोग उसमें पढ़ते हैं, हमारा बच्चा किस मदरसे में पढ़ने जाता है, कम से कम उनके नाम और पते होने चाहिए, कौन पढ़ा रहा उनके भी नाम पते होने चाहिए। इससे मुसलमान खुश है। खाली नेता और कुछ संगठन के लोग जो है बेवजह का इसमें नाटक खड़ा कर रहे हैं। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो यह केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर, जिनका कहना है कि समीक्षा बैठक हो रही है और आगे भी इस तरीके की बैठक होती रहेगी जिससे कि बीजेपी अपने टारगेट को अचीव कर सके। कैमरा विपिन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।